जय हिंद दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं संविधान की, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे क्या हमारे इसमें संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं नागरिकता से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिकता की। तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग दो और संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इसमें हमारे संविधान में प्रावधान दिए गए हैं जो नागरिकता को दर्शाते हैं। नागरिकता से जुड़े हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने 5 से 11 के बीच में जो प्रावधान है वो नागरिकता से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि नागरिकता आखिर क्या है और नागरिक क्यों है, कौन है आखिर नागरिक। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। मतलब जो नागरिकता है यानी सिटीजनशिप, नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। मतलब व्यक्ति और राज्य के बीच में क्या क्या संबंध है, उनके बीच में अगर संबंधों का निर्धारण कौन करता है, नागरिकता किसी व्यक्ति और जो राज्य है, राज्य मतलब देश, तो देश के बीच में जो संबंध है, उनके बीच में जो संबंध है उनका निर्धारण कौन करता है, नागरिकता करता है। अब किसी भी देश में, जैसे भारत भी है, तो भारत में दो प्रकार से लोग रहते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहले रहते हैं नागरिक और विदेशी। तो नागरिक कौन होते हैं? तो बात आती है कि नागरिक कौन है। तो नागरिक वो व्यक्ति हैं, नागरिक वो होते हैं जिन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें सभी सिविल यानी जन अधिकार प्राप्त होते हैं और सभी यहाँ पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे बोलते हैं हम क्या, नागरिक। और विदेशी वो होते हैं जो भारत में नहीं रहते और उन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। अब यहाँ पे बात आती है कि जो विदेशी होते हैं, विदेशी कितने प्रकार के हैं? विदेशी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं विदेशी मित्र। जो विदेशी है, तो विदेशी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं विदेशी मित्र और दूसरे होते हैं क्या, विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। तो विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध है, मतलब अच्छे संबंध है, यहाँ पर लेन देन अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध है। जबकि जो विदेशी शत्रु वो होते हैं जिनका भारत के साथ युद्ध चल रहा है, तो उनको क्या है, सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो हमने देखा है नागरिकता के बारे में। अब यहाँ पर कुछ और प्रावधान भी हैं, तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा नोट कर लीजिए, नागरिकता राज्य और पहला पॉइंट लिखिए, नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। भारत में दो तरह के लोग रहते हैं। दूसरा पॉइंट, भारत में दो तरह के लोग रहते हैं। नंबर 1 नागरिक और नंबर 2 विदेशी। भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, नंबर 1 नागरिक और दूसरा नंबर 2 विदेशी। तो जो नागरिक होते हैं किसी देश के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। यहां पे लिखिए दूसरा पॉइंट, नागरिक किसी भी देश के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। क्या? पूर्णकालिक। नागरिक किसी यहां पर पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक नागरिक किसी भी देश के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और उन्हें देश के सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ देश और संविधान के प्रति नागरिकों की श्रद्धा और कर्तव्यों का निर्धारण होता है।
देश और संविधान के प्रति नागरिकों की श्रद्धा और कर्तव्यों का निर्धारण होता है। हमने देखा भी है नागरिक। अब जो होता है विदेशी, विदेशी क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं विदेशी की। तो दूसरी ओर जो विदेशी होते हैं, विदेशी उनको सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। लिखिए, जो विदेशी होते हैं किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं। विदेशी किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं। विदेशी किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं और उन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। उन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। अब विदेशी दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहले विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। जो विदेशी मित्र होते हैं इसके बारे में लिखिए। जो विदेशी मित्र होते हैं, विदेशी मित्र वो व्यक्ति होते हैं जिनका किसी उनके देश के साथ सकारात्मक संबंध होता है। मतलब जिस देश के वो व्यक्ति हैं उनका उनके साथ सकारात्मक संबंध होता है। और दूसरा कौन सा है? विदेशी शत्रु। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका उनके देश के प्रति जो युद्ध चल रहा हो, मतलब उनके देश और भारत में क्या है, युद्ध चल रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? विदेशी शत्रु। तो इनको क्या है? सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो यहां पे लिखिए, विदेशी मित्र वो होते हैं जिनका देश के साथ सकारात्मक संबंध होता है, जबकि विदेशी शत्रु वो होते हैं जिनका भारत के साथ युद्ध चल रहा है। जिनका भारत के साथ युद्ध चल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विदेशी शत्रु। ठीक है, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा लिखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में प्रावधान से संबंधित है, मतलब इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर एक नोट लिख लीजिए। नोट, नागरिक शब्द की भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। नागरिक शब्द की भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। जो नागरिक हैं, नागरिक शब्द की भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। और दूसरा पॉइंट लिखिए उसी में, नोट में, कि नागरिकता संबंधी विषय संघ सूची में है। जो नागरिकता संबंधी विषय क्या है? संघ सूची में है और राज्यों को उनमें कोई अधिकार नहीं है। नागरिकता संबंधी विषय संघ सूची में है और राज्यों को उनमें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो हमने ये लिखा। अब बात आती है, हमने अभी देखा नागरिकता के बारे में कुछ बातें। अब नागरिकता के हम एक बात और बताएं। जैसे भारतीय जो नागरिक हैं, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म के आधार को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पे रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए जन्म के आधार को प्राथमिकता दी गई है। भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए जन्म के आधार को प्राथमिकता दी गई है, रक्त संबंध के आधार को नहीं। भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए जन्म के आधार को प्राथमिकता दी गई है, जबकि रक्त संबंध के आधार को नहीं। ठीक है, तो हमने इतना देखा। अब हम चर्चा कर रहे हैं नागरिकता से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान। तो हेडिंग डाल लीजिए, नागरिकता से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान। तो इनमें कौन कौन से प्रावधान हैं नागरिकता से जुड़े हुए, हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हेडिंग डाल लीजिए, नागरिकता से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, इतना लिख लिया होगा। हम बात करते हैं नागरिकता से जुड़े हुए कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नागरिकता से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान। नागरिकता से जुड़े हुए
जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान। क्या? संवैधानिक, ठीक है, प्रावधान। तो हेडिंग डाल लीजिए नागरिकता से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान। तो नागरिकता से जुड़े हुए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है? तो यहां पर एक खास बात यह है कि नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान है तो भारतीय संविधान केवल उन नागरिकों की, उन व्यक्तियों की चर्चा करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। नागरिकता यानी भारत का संविधान केवल उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करता है, जो भारत का संविधान है केवल उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान केवल उन नागरिकों के, उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। और नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान हैं उन सबके प्रावधान बनाने की शक्ति किसको? संसद को दी गई है कि संसद नागरिकता से जुड़े हुए सभी प्रावधान बनाए। तो भारतीय संविधान में केवल उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है जो 26 जनवरी 1950 को यानी संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। ठीक है, तो अगर हम अनुच्छेद 5 देखें तो सबसे पहले संविधान प्रावधान में देखें तो यहां पर क्या है? भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11। पहला पॉइंट लिखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11। पहला पॉइंट लिखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। पहला पॉइंट लिखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत बंधन नहीं है। मतलब क्या है? यहां पर नागरिकता से जुड़े हुए यहां पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, केवल उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। और इनमें नागरिकता की समाप्ति और नागरिकता के अधिग्रहण संबंधी कोई चर्चा नहीं है। तो यहां पे लिखिए, भारतीय संविधान केवल उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करता है। भारतीय संविधान केवल उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। और इसमें ना तो उनके अधिग्रहण और ना ही नागरिकता के हानि की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में ना तो नागरिकता के अधिग्रहण ना ही उनके हानि की चर्चा की गई है। तो हमने ये देखा नागरिकता के बारे में कुछ प्रावधान। अब लिखिए अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? अनुच्छेद 5 अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 5 के बारे में देखा जाए तो ये विस्तृत प्रावधान करता है। मतलब यहां पर जन्म क्या रहा है वो बोलता है। यहां पे हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? अनुच्छेद 5 बोलता है कि वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, जो भारतीय मूल का व्यक्ति है। तो सबसे पहले बात आती है कि भारतीय मूल आखिर क्या है? मतलब जो होता है ना भारतीय मूल का व्यक्ति। तो भारतीय मूल का व्यक्ति क्या है? तो वह व्यक्ति जिसका जन्म, जिसका खुद और उसके पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। मतलब सबसे पहले बात करती है भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति, हम चर्चा करते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति। तो आखिर भारतीय मूल का व्यक्ति क्या होता है? तो वह व्यक्ति जिसका जन्म, वह व्यक्ति जो खुद या उसके माता पिता का जन्म
अनडिवाइडेड इंडिया यानी अविभाजित भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति जिसका जन्म खुद या फिर उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, मतलब वह व्यक्ति जो खुद या उसके माता पिता, वह व्यक्ति जो खुद या उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित भारत मतलब जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत जो भारत था उसमें हुआ हो, अधिनियम के तहत भारत में कहां पर अविभाजित भारत है, 1935 के अधिनियम उसके अनुसार जो भारत था उसमें हुआ हो। तो लिखिए भारतीय मूल का व्यक्ति, हेडिंग डाल लीजिए भारतीय मूल का व्यक्ति। तो भारतीय मूल का व्यक्ति वो होता है जो खुद या उसके माता पिता, वह खुद या उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित मतलब जिसका भारत का विभाजन नहीं हुआ था 1947 के पहले। तो कहां पर भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार जो भारत था उसके अनुसार। तो यहां पर लिखिए वह व्यक्ति जो खुद या उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो या 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत के भाग बने, 15 अगस्त 1947 को भारत के भाग बने ऐसा कोई क्षेत्र, तो उनको हम क्या बोलते हैं, भारतीय मूल का व्यक्ति। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जन्म खुद या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, यानी भारत में कौन सा, जो अविभाजित भारत है उसमें हुआ हो। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत जो भारतीय क्षेत्र था उसमें हुआ हो, या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारतीय क्षेत्र बना उसका जो अधिकार क्षेत्र में है उसका जो हुआ हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, भारतीय मूल का व्यक्ति। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। तो अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, अनुच्छेद 5 के अनुसार हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 5 की। तो अनुच्छेद 5 क्या बोलता है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक बन सकता है, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक बन सकता है और वो निम्न शर्तें पूरी करता है। जो भारतीय मूल का व्यक्ति है वह निम्न शर्तें पूरी करता है। सबसे पहले उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके माता पिता उनका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर जो अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, अनुच्छेद 5 बोलता है कि व्यक्ति जो भारतीय मूल का जो भारत का मूल का है, मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक बन सकता है वह निम्न शर्तें पूरी करता है। कौन कौन सी शर्तें हैं, नंबर 1, पहले तो यहां पर खास बात है भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति जो निम्न शर्तें पूरी करता है। शर्तें कौन कौन सी है, नंबर 1 यहां पर लिखिए शर्तें, वो भारतीय मूल का व्यक्ति है, वह निम्न शर्तें पूरी करता है। कौन कौन सी, नंबर 1 उसका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, सबसे पहले ये है, और उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, मतलब माता या पिता या दोनों का जन्म भारत में हुआ हो, का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरी शर्त क्या है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। मतलब जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो,
5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, उसे हम नागरिकता दे सकते हैं। कौन? भारत की सरकार यानी संसद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जन्म क्या है, भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से, मतलब हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले, 50 से 5 वर्ष कम किया तो कितना हुआ, 1945 से जो भारत में रह रहा हो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, तो हमने देखा अनुच्छेद 5। हमने क्या देखा? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है कि वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, तो वह निम्न शर्तें पूरी करता है। कौन कौन सी शर्तें? कि नंबर 1, वह इसका जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से यानी 1945 से वह भारत में रह रहा हो, तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, तो हमने देखा अनुच्छेद 5। इसके बारे में थोड़ा लिखिए। एक व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो, एक व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो, एक व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो, और एक व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो, और निम्नलिखित में से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो, और इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। नंबर 1, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से यानी 1945 से भारत में रह रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, तो हमने ये देखा अनुच्छेद 5। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। इतना तो लग गया होगा, तो इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और इसको बाकायदा लिखिए। ठीक है, और साथ में पुराने पेपर हैं उनको सॉल्व करते रहिए, तो क्या है, थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, हम क्या क्या गलती कर रहे हैं, तो हमको पता चलता रहेगा। ठीक है, हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है? अनुच्छेद 6 बोलता है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हुआ हो, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो, अनुच्छेद 6 पहले हेडिंग डालो, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6 बोलता है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हुआ हो, या जो पाकिस्तान से भारत आया है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान से भारत आया, और निम्न शर्तें पूरी करता है। कौन कौन सी? सबसे पहले जो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया और वह जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, मतलब वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया और जिसके माता पिता या दादा दादी, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत तो आ गया और जिसके माता पिता या दादा दादी इनका जन्म भारत में हुआ हो, किसमें? अविभाजित भारत में हुआ हो, जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित मतलब भारत के विभाजन के पहले जो भारत था,
तो उसमें हुआ हो, अविभाजित भारत में हुआ हो, अविभाजित भारत में हुआ हो, तो वह निम्न शर्तें पूरी करता हो। कौन कौन शर्तें? सबसे पहले तो वह 19 जुलाई 1948 के पूर्व आया हो, वह 19 जुलाई 1948 के पहले आया हो, या फिर यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो उसको 6 आवेदन देने के पहले 6 माह पहले से आवेदन देने के पहले 6 माह तक भारत में वैध तरीके से रहना पड़ेगा। मतलब जब भी वो पंजीकरण हेतु आवेदन दे रहा है उसके पहले उसको 6 माह तक 6 माह पहले तक 6 माह तक यहाँ पर भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद पंजीकरण के लिए आवेदन दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है? कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हुआ हो और जिसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में किसमें अविभाजित भारत में हुआ हो और वह निम्न शर्तें पूरी करता हो। शर्तें कौन कौन सी है? सबसे पहले शर्तें कौन कौन सी है? शर्तें ये हैं कि सबसे पहले वो 19 जुलाई 1948 के पूर्व आया हो, या फिर यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको पंजीकरण आवेदन के पहले 6 माह तक भारत में वैध तरीके से रहना होगा। मतलब कानूनी तरीके से उसको रहना होगा, तभी उसको भारत में नागरिकता दी जा सकती है। तो हमने देखा अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 के बारे में लिखिए। अनुच्छेद 6, एक व्यक्ति, अनुच्छेद 6 लिखिए, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हुआ हो, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी, यदि उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, मतलब भारत के विभाजन के पहले यदि उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और वह निम्न दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, निम्न दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, मतलब यदि कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान से भारत आया और जिनके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो तो उसको नागरिकता दी जा सकती है यदि वह 2 शर्तें पूरी करता हो। नंबर 1 लिखिए, नंबर एक, यदि वह 19 जुलाई 1948 यदि वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आया हो, यदि वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आया हुआ हो। नंबर 2, या फिर यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है, यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है तो पंजीकरण आवेदन देने से पहले उसको 6 माह पूर्व से भारत में कानूनी तरीके से या फिर वैध तरीके से रहना पड़ेगा। मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आता है तो उसको पंजीकरण आवेदन देने से पहले 6 माह पहले से भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद पंजीकरण के लिए आवेदन दे सकता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए और उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो हमने देखा अनुच्छेद 6। अब लिखिए अनुच्छेद 7। हमने अनुच्छेद 6 देखा, अब देख रहे हैं अनुच्छेद 7 के बारे में। मतलब जो पाकिस्तान से भारत आ गया था उसके बारे में हमने देखा। अनुच्छेद 6 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 7 की। तो हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या है और क्या बोलता है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले बात आती है कि अनुच्छेद 7 क्या बोलता है। अनुच्छेद 7 बोलता है कि एक व्यक्ति है जो 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च कब, 1 मार्च, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन वह पाकिस्तान से भारत लौट आया। मतलब सबसे पहले वो क्या हुआ, 1 मार्च 1947 के बाद वह पाकिस्तान चला गया, वहां पर देखा अरे ये कहाँ पे आ गए, ये तो नरक में आ गए, यहाँ पर हमारे पास बहुत जुल्म हो रहा है, चलो 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 चलो, मतलब यहाँ से क्या तुरंत भारत आ गया। मतलब और पाकिस्तान से कहाँ आ गया, भारत आ गया, भारत लौट के आ गया, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए। क्या है, एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो भारत से पाकिस्तान चला गया, कब, 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन वह पाकिस्तान से भारत आ गया, पाकिस्तान से भारत वापस आ गया, पाकिस्तान से भारत वापस आ गया, कब, 1 मार्च 1947 के बाद। 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन पाकिस्तान में वहां पे देखा कि अरे हमारे साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है, हम कहाँ पे आ गए, हम नमक पे आ गए हैं, चलो 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 वापस चलते हैं। तो वहां से क्या हुआ, ये पाकिस्तान से भारत आ गया, वापस आ गया, तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है यदि आवेदन देने के बाद उसने 6 माह भारत में रुकना पड़ेगा। मतलब पंजीकरण आवेदन देने के बाद उसको 6 माह भारत में रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए पंजीकरण, हाँ अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 लिख लीजिए। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया, लेकिन एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास यानी रहने के लिए आ गया। पहले भारत से पाकिस्तान चला गया और वहां पे देखा कि अरे यहाँ पे तो सही नहीं आ गया, तो वहां से लौट के आ गया, तो पाकिस्तान से भारत आ गया, वापस लौट कर आ गया, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसे, लेकिन उसे पंजीकरण आवेदन देने के बाद 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। उसे पंजीकरण आवेदन देने के बाद 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा अनुच्छेद 7। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है? अनुच्छेद 8 बोलता है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी, अगर कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता या दादा दादी, अनुच्छेद 8 के अटेंड लीजिए कि अनुच्छेद 8 क्या है। यहां पर क्या था? अनुच्छेद 7 था। अब हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 8 की। तो अनुच्छेद 8 के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे क्या है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 क्या बोलता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी, अनुच्छेद 8 क्या बोलता है? अनुच्छेद 8 बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता हो, मतलब विदेश में रहता हो, और जिसके माता पिता
या दादा दादी, माता पिता या दादा दादी। सबसे पहले वह भारत से बाहर रहता हो, यानी भारत से बाहर, भारत से बाहर रहता हो यानी विदेश में रहता हो। ठीक है, सबसे पहले क्या है, भारत से बाहर रहता हो। और दूसरी बात, उसके माता पिता, उसके माता पिता, उसके माता पिता या दादा दादी, दादा दादी, उसके दादा या दादी, इनका जन्म भारत में हुआ हो। किसमें? अविभाजित भारत में हुआ हो। इनका जन्म कहां पे हुआ हो? जन्म हुआ हो अविभाजित भारत में, अविभाजित भारत। और भारत कौन सा है? भारत वो है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भारत था उसके अनुसार अगर भारत में हुआ हो तो उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है, जब उसको पंजीकरण के द्वारा उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा लिखिए अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है कि एक व्यक्ति, अनुच्छेद 8 बोलता है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी, जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, कोष्ठक में लिख सकते हैं 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत, 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत इसमें हुआ हो, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो तो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो पंजीकरण के द्वारा यानी बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण, तो पंजीकरण के द्वारा वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो हमने देखा अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8। तो जो भारत के जो अनुच्छेद हैं, यहाँ पर बात के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 में क्या है? 5, 6, 7, 8 में वो यह बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या फिर जो पाकिस्तान से भारत आया, जो भारत से पाकिस्तान चला गया और वहां से जो भारत आया, और कोई व्यक्ति जो विदेश में रहता है वो भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 के बारे में हमने जान लिया। हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? अनुच्छेद 9 बोलता है त्याग। अनुच्छेद 9 किसके बारे में चर्चा करता है? त्याग के बारे में, कि नागरिकता किस प्रकार से चली जाएगी, मतलब किस प्रकार से नागरिकता का त्याग हो सकता है, किस प्रकार से नागरिकता जा सकती है। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? अनुच्छेद 9 क्या बोलता है हम देख सकते हैं, जैसे हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? अनुच्छेद बोलता है 9, इसको हम त्याग के अनुसार देख सकते हैं। क्या? त्याग। याद करने के लिए हम त्याग ध्यान रख सकते हैं। तो अनुच्छेद 9 यह बोलता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है। मतलब वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, मतलब किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है बिना किसी दबाव के। मतलब वहां पर किसी को कोई दबाव नहीं आ रहा है, मतलब किसी चाकू दिखा के या बंदूक दिखा के उससे नहीं बोला कि यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लो। मतलब स्वेच्छा से अगर वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसके भारत की नागरिकता स्वतः ही चली जाएगी। अगर जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता एक्सेप्ट करी हो, मतलब वहां की नागरिकता ग्रहण करी हो, तो उसकी नागरिकता स्वतः ही चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9। यहां पर लिखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9,
हेडिंग डाल लीजिए कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है। तो हमने देखा अनुच्छेद 9। हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 10 की। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 ये चर्चा करता है, हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या नागरिक समझा जाता है, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है यदि इस प्रकार का कानून या विधि संसद बनाए, कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक समझा जाता है तो भारत का नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार का कोई कानून बनाए, यदि संसद इस प्रकार का कोई कानून बनाए। ठीक है, तो हमने देखा अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 क्या बोलता है कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक समझा जाता है तो वह भारत का नागरिक बना रह सकता है यदि इस संसद इस प्रकार का कोई कानून बनाए। तो लिखिए अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, समझा जाता है, वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है, वह भारत का नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार की कोई विधि बनाए, इस प्रकार की कोई विधि बनाए। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में का नागरिक है या नागरिक समझा जाता है, वह भारत में नागरिक बना रह सकता है यदि इस प्रकार की कोई विधि संसद बनाए। ठीक है, तो हमने देखा अनुच्छेद 9। अब चर्चा करते हैं अनुच्छेद 10 देखा हमने, सॉरी अनुच्छेद 10। अब चर्चा करते हैं अनुच्छेद 11 की। तो अनुच्छेद 11 ये क्या बोलता है? हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? अनुच्छेद 11 बोलता है, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 बोलता है कि भारत की संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता के अर्जन, नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित जो अन्य प्रावधान है वो उनसे जुड़े हुए कानून बनाए। मतलब संसद को भारत में, जैसे हमारे संविधान में केवल नागरिकता की इतनी चर्चा है जो भारत के संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने, लेकिन संसद को यह अधिकार है, लेकिन संसद को यहाँ पर भारत के संविधान में इसकी चर्चा नहीं करी गई है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त करेगा या उसकी नागरिकता समाप्त कैसे होगी, इसके बारे में चर्चा नहीं करता है। तो यह भारत के संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है, संसद को उसने यह अधिकार दिया है कि संसद इस प्रकार का कोई कानून बनाए जो नागरिकता के अधिग्रहण या उसकी समाप्ति या उसकी हानि इनके बारे में या नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान है उन सभी के बारे में जो प्रावधान है वो उनको बनाए और कानून वगैरह बनाए। ठीक है, तो इसके बारे में संसद को यह अधिकार देता है कि नागरिकता से जुड़े हुए अन्य प्रावधान बनाए या सभी प्रकार से कानून बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा नोट कर लीजिए अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अनुसार, अनुच्छेद 11 के अनुसार
संसद को यह अधिकार है, अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से जुड़े हुए अन्य सभी विषयों के संबंध में प्रावधान बनाए। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा उससे संबंधित अन्य सभी प्रावधान बनाए। तो यह हमने देखा अनुच्छेद 11। हमने क्या देखा? अनुच्छेद 11। तो यहां तक हमने अनुच्छेद 11 तक हमने चर्चा की गई है। और यहां पर हमने देखा कि जैसे संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता के अर्जन या उनकी समाप्ति, और नागरिकता से जुड़े हुए अन्य सभी प्रावधान बनाए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में केवल उन व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है जो भारत के संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे, लेकिन उसके बाद नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त होगी इसके बारे में भारतीय संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इसको हम जानेंगे। तो इसके लिए भारतीय संसद ने एक अधिनियम बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संसद ने एक अधिनियम बनाया, जैसे भारत के संसद को अधिकार है कि भारत की जो नागरिक हैं या फिर नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो उपबंध हैं या उनकी समाप्ति के बारे में कोई कानून बनाए, तो संसद को यह अधिकार है। तो भारतीय संसद ने एक अधिनियम बनाया, क्या? नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें बीच बीच में कुछ संशोधन भी होते रहे। जैसे आज तक हम देखेंगे तो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया और इसमें संशोधन भी होते रहे। संशोधन कब हुए? जैसे 1986, 2003, 2005, 2015, 2019, मतलब क्या है, और के अलावा भी इसमें क्या है, कुछ संशोधन होते रहे। ठीक है।